की बात है, एक सुपरमार्केट का ओनर एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट निकालता है कि उसे अपने सुपरमार्केट के लिए एक मैनेजर चाहिए। बट उस एडवर्टीजमेंट में एक बात बहुत क्लियर लिखी होती है कि चाहिए सिर्फ एमबीए क्वालिफाइड पर्सन। एमबीए की डिग्री है तो आना वरना मत आना। अब वहां पर भीड़ लग जाती है क्योंकि उसने बहुत अट्रैक्टिव सैलरी लिखी होती है, तो बहुत सारे लोग, अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़े लिखे लोग वहां पर आ जाते हैं मैनेजर पोजीशन के लिए। अब वहां पर एक आदमी जैसे तैसे इंटरव्यूअर के कैबिन में पहुंच जाता है। अब जब वो इंटरव्यूअर के सामने बैठा होता है, इंटरव्यूअर बोलता है कि अपना रिज्यूमे दिखाइए। अब वो कहता है जी मेरे पास रिज्यूमे नहीं है। अब जैसे ही वो बोलता है, इंटरव्यूअर को बड़ा अलग लगता है कि सब तो रिज्यूमे लेकर आए थे, इसका रिज्यूमे क्यों नहीं है। फिर उस आदमी से वो पूछते हैं आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। तो वो आदमी जवाब देता है कि सर मैं 10th फेल। अब जैसे ही वो इंटरव्यूअर सुनता है कि वो आदमी 10th फेल है, वो आंख बबूला हो जाता है। वो कहता है भाई यहां पे हमारा टाइम वेस्ट करने आए हो, इतने पढ़े लिखे लोग यहां पर आए हैं, तुम 10th फेल हो, तुम यहां पर आए क्यों गए। वो आदमी बोलता है सर मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूं। वो कहता है सर देखिए आप अपने सुपरमार्केट में क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं सेल्स आए, आप चाहते हैं सेल्स बढ़े। सर मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि मैं सेल्स निकाल दूंगा और मैं ये बोल सकता हूं कि बाकी जैसे भी लोग क्वालिफाइड हैं, जहां से भी पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे ज्यादा सेल्स निकाल सकता हूं। आप मुझे सिर्फ 1 महीने का टाइम दीजिए, मैं आपके स्टोर पे 1 महीना काम करना चाहता हूं और अगर मेरी सेल्स अच्छी निकलती हैं तो आप मुझे रखिएगा, वरना आप मुझे बिना सैलरी के निकाल सकते हैं, मुझे सैलरी भी नहीं चाहिए। अब इस कंडीशन पे वो इंटरव्यूअर मान जाता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब होता क्या है, 1 महीने के अंदर अंदर उस स्टोर की सेल्स 4 गुना हो जाती है और देखा क्या जाता है कि 80% सेल्स तो एक ही आदमी कर रहा है। कौन आदमी? जो 10th फेल होता है। अब जो उस सुपरमार्केट का ओनर होता है उसे समझ नहीं आ रहा होता कि भाई एक 10th फेल आदमी 4 गुना सेल्स कैसे निकाल रहा है, कैसे हमारी सेल्स इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं। तो वो कहता है कि मैं एक दिन इसके साथ ही रहूंगा और इसे देखूंगा कि किस तरीके से सेल्स कर रहा है। तो सुबह सुबह जो स्टोर का मालिक होता है, सुपरमार्केट का मालिक होता है, वो वहां पर पहुंच जाता है और देखता क्या है, वो आदमी एक बूढ़े आदमी को एक फिशिंग रॉड बेच रहा है और जो सबसे महंगी वाली फिशिंग रॉड होती है, जो 10,000 रुपए की होती है, वो 10,000 की फिशिंग रॉड उस बूढ़े आदमी को बेच देता है। अब वो बूढ़ा आदमी वहां से जा रहा होता है, उससे बड़ा अच्छा लगता है कि भाई सबसे महंगी वाली फिशिंग रॉड इस आदमी ने बेच दी। फिशिंग रॉड्स तो बहुत टाइम से बिक ही नहीं रही थी, ये तो बहुत एक्सपर्ट आदमी है। अब वो जो बूढ़े अंकल होते हैं जिन्होंने फिशिंग रॉड खरीदी होती है, वो बस स्टोर से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि वो आदमी पीछे से आवाज देता है, जो 10th फेल होता है, एक्सक्यूज मी सर। अब जैसे ही वो आवाज देता है, होता क्या, वो आदमी पलटता है, कहता है हाँ बेटा बताओ। उस आदमी के पास आ जाता है। वो आदमी बोलता है कि सर आप मछली पकड़ने जा रहे हो, बट आप सोचो सिर्फ फिशिंग रॉड से मछली कैसे आएगी, आपको चारा भी तो लेकर जाना पड़ेगा। ये देखिए मार्केट में भी लेटेस्ट चारा है, इससे अगर आप अपने हुक पे लगा देंगे तो मछली अपने आप आके हुक में फंस जाएगी, आपके पास बहुत सारी मछलियां आ जाएंगी। तो आदमी कहता है अच्छा ऐसी बात है, चलो मुझे एक ये भी दे दो। अब वो 500 रुपए का चारा भी खरीद लेता है। अब 10,000 रुपए का बिल तो बन ही गया था, 500 रुपए का और बिल बन गया। अब वो आदमी दोबारा जा रहा होता है, जैसे ही वो जा रहा होता है वो बोलता है सर 1 मिनट और, मैं आपका टाइम लूंगा, बट मैं ये बोलना चाहता हूं आप मछली तो पकड़ोगे बट मछली रखोगे किसमें, आपको एक बास्केट भी तो चाहिए। देखिए मैं आपको एक बास्केट दिखाता हूं, ये बास्केट है और इस बास्केट के अंदर अगर आप मछली रखोगे तो 2 दिन तक भी आपकी मछली खराब नहीं होगी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी है बास्केट। तो कहता है अच्छा बास्केट कितने की है, भाई 500 रुपए की बास्केट और है। वो 500 रुपए की बास्केट भी और ले जाता है। अब वो जब जा ही रहा होता है, वो सोचता है अंकल एक बात और बताइए, आप अभी जा रहे हो बट आपको हो सकता है मछली पकड़ने में 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे, हो सकता है पूरा दिन लग जाए, आपके पास खाने पीने के लिए सामान है नहीं है। वो कहता है भाई खाने पीने के लिए तो कुछ नहीं है। तो वो खाने पीने के लिए भी उसे काफी सारी चीजें दे देता है, 500 रुपए का फिर बिल बना देता है। अब स्टोर का ओनर देख रहा है कि बिल बनता जा रहा है, बड़ा खुश हो रहा है वो। अब यहां पे वो अंकल फिर जा रहे होते हैं, वो गेट तक पहुंच ही जाते हैं, वो दोबारा से आवाज लगाता है एक्सक्यूज मी अंकल। वो अंकल कहते हैं हाँ बेटा बताओ क्या हो गया। वो अंकल को बोलता है कि अंकल देखो बाहर कितनी धूप हो रही है, आप इस धूप में बैठे रहोगे आपकी स्किन जल जाएगी, आप एक काम कीजिए, आप मेरे से एक बड़ा वाला छाता ले जाइए, इसे आप जहां चाहे वहां लगा सकते हैं, ये सीधा खड़ा हो जाता है जमीन पे और इसके नीचे बैठ के आप मछली पकड़िएगा,
आपको बहुत मजा आएगा, आपकी स्किन भी नहीं जलेगी। तो अंकल कहते हैं ठीक है बेटा, ये भी गाड़ी में रखवा दो। अब 2000 रुपये का छाता और बिक जाता है। स्टोर का ओनर बड़ा खुश कि भाई ये तो धड़ाधड़ बेचा ही जा रहा है, बेचता ही जा रहा है। अब क्या करता है वो, जैसे वो दोबारा अंकल बाहर जा रहे होते हैं, एक बार और आवाज लगा देता है। वो कहता है अंकल एक्सक्यूज मी। वो अंकल कहते हैं बेटा अब क्या हो गया। वो अंकल आते हैं उसके पास, बोलते हैं अंकल आप जा रहे हो बट आप जरा सोचो, कभी तो आप छतरी से बाहर भी निकलोगे, स्किन जल जाएगी आपकी। आप एक काम करो, आप सनस्क्रीन भी ले जाओ, आप सनस्क्रीन को स्किन पे लगा लेना, इसमें SPF 100 है, आपका 100 मिनट तक स्किन प्रोटेक्टेड रहेगी। कहता है बेटा चलिए भी दे दे। फिर 300 रुपए की सनस्क्रीन भी बिक जाती है। अब वो आदमी वहां से चला जाता है। जो स्टोर का ओनर होता है वो इतना खुश हो जाता है कि वो आकर उस आदमी को गले लगा लेता है और बोलता है बेटा मैंने तेरे से बढ़िया सेल्समैन आज तक नहीं देखा, मेरे और भी स्टोर चल रहे हैं बट इस सुपरमार्केट में जब से तू आया है तूने हमारी सेल्स को बढ़ा दिया, बेटा तेरे को हम प्रमोशन देंगे। मैंने कमाल की चीज क्या देखी, तूने सबसे महंगी वाली जो फिशिंग रॉड है वो तो बेची, उसके साथ इतना सारा और माल बेच दिया। वो आदमी बोलता है एक मिनट कौन सी फिशिंग रॉड? वो कहता है बेटा तूने अभी तो 10,000 वाली फिशिंग रॉड बेची। कहता है 10,000 वाली फिशिंग रॉड? आपको क्या लगता है ये आदमी क्यों आया था? कहता क्यों आया था, फिशिंग रॉड लेनी तो आया होगा। कहते नहीं जी, आज संडे का दिन है, ये तो सिर्फ 5 रुपए का अखबार लेने आया था, ये न्यूज़पेपर लेने आया था। मैंने इसे आइडिया दिया कि आप अंकल क्यों ना जाके आज अपना दिन यूटिलाइज करो, फिशिंग करो जाके, और फिर मैंने धीरे धीरे करके इसे फिशिंग का सामान बेच दिया। वेल आप जरा देखिए मैटर क्या करता है यहाँ पे, क्या MBA होना मैटर करता है या सामने वाले की नीड को आइडेंटिफाई करना, इनफैक्ट एक नीड को क्रिएट कर देना, ये मैटर करता है। देखिए जो सेल्समैन होता है ना, जो अच्छा सेल्समैन होता है वो बेचता नहीं है, थोपता नहीं है, वो सिर्फ नीड क्रिएशन और नीड आइडेंटिफिकेशन पे मास्टरी कर लेता है एंड फिर वहां से वो सेल्समैन से एक सेल्स मास्टर बन जाता है। आपका भी सफर बस इतना ही होना चाहिए। अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपकी डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करती हैं एंड अगर आपने अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया तो आप बहुत आगे निकल जाएंगे। वरना होगा क्या, जैसे सब भेड़ चाल में लोग चल रहे हैं आप भी वैसे ही चलेंगे। बट अगर आप अपनी स्किल्स को एक्चुअल में डेवलप करना चाहते हैं एंड नीड आइडेंटिफिकेशन और नीड क्रिएशन को मास्टर करना चाहते हैं, मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा देयर इज अ ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसके अंदर मैं 100 दिन की ट्रेनिंग देता हूं, स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग देता हूं, जिसमें आप माइंडसेट से लेके आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज तक, ह्यूमन साइकोलॉजी से लेके आप कंप्लीट बिजनेस डेवलपमेंट तक बहुत कुछ सीख सकते हैं। इस कोर्स का नाम है बैंग ऑन इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसका वर्जन 2 लॉन्च हो चुका है एंड इस कोर्स पे अभी एक बहुत जबरदस्त स्कॉलरशिप ऑफर मिल रहा है आपको डिस्काउंट मिल सकता है इस ट्रेनिंग कोर्स पे, 100 दिन के ट्रेनिंग कोर्स में, जिसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। करना क्या होगा, स्क्रीन पर जो नंबर है इस नंबर पे कॉल कीजिए एंड आप इस कोर्स की पूरी जानकारी लीजिए, इस कोर्स को अभी ज्वाइन कीजिए। सो आई विल सी यू इन द ट्रेनिंग कोर्स नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी इसे शेयर जरूर कीजिए सो दैट लोगों को भी समझ आए डिग्री मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती हैं। थैंक यू सो वेरी मच।